ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मुंबई से है, जहां चोरी के ट्रकों को फर्जी दस्तावेजों के साथ पंजीकृत कर बेचने के मामले में महाराष्ट्र अमरावती में आरटीओ के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 2 महीने की गहन जांच के बाद इस रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड जब्त किए गए ट्रकों को उपयोग के नाम पर पंजीकृत कर अमरावती, नागपुर और अन्य स्थानों पर बेच रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र में 10 और हरियाणा में 9 मामले दर्ज किए गए हैं। अमरावती के आरटीओ अधिकारियों पर पंजीकरण के लिए आए वाहनों का वास्तविक निरीक्षण किए बिना केवल कागजी घोड़े खेलकर चोरी के वाहनों का पंजीकरण करने का आरोप लगाया गया है। उसे अपराधियों को सहयोग देने से जुड़े अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अमरावती से गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के नाम सहायक परिवहन अधिकारी भाग्यश्री पाटिल, मोटर इंस्पेक्टर गणेश वरुथे और सहायक क्षेत्रीय मोटर परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ होके है। वहीं नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के मोटर वाहन प्रभाग के वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चांदेकर की टीम ने कृषि उपज बाजार समिति से चोरी हुए 2 ट्रक बरामद किए हैं। पता चला कि उनका चेचिस नंबर फर्जी था और ट्रक का रजिस्ट्रेशन फर्जी कागजात के जरिए कराया गया था। इसके जरिए मास्टरमाइंड जावेद शेख को गिरफ्तार किया गया और उसके 5 साथियों और उसकी मदद करने वाले अमरावती के 3 आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 5.5 करोड़ कीमत के 29 ट्रक जब्त किए गए। फिलहाल नवी मुंबई क्राइम ब्रांच अभी और भी इस मामले में जांच कर रही है और भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। एक इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा रैकेट है जो ट्रक चोरी करता था, या फिर कुछ ट्रक जिसके इंस्टॉलमेंट्स फाइनेंस कंपनी को चुकाए नहीं जाते थे, ऐसे ट्रक्स वो एग्रीमेंट करके जो ओरिजिनल ओनर से उनसे लेते थे। उसके बाद वो ट्रक कुछ महीनों के बाद चोरी हो गए, ऐसी कंप्लेंट दिल्ली और हरियाणा ऐसी जगह पे वो लोग रजिस्टर करते थे। उस आधार पर उनकी कुछ गैंग के जो मेंबर्स है, ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। वो फेक डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो गाड़ी कभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई है, ऐसी गाड़ी के पेपर्स तैयार होकर उसको रजिस्टर्ड किया जाता था अरुणाचल प्रदेश में। उसकी एनओसी लेने के बाद वही सेम गाड़ी, वही सेम डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते थे अमरावती आरटीओ में, महाराष्ट्र में, नागपुर आरटीओ में। गाड़ी कभी अस्तित्व में थी नहीं क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी कभी आरटीओ ऑफिस में गई नहीं। उसके बावजूद भी ऐसी गाड़ी का विदाउट इंस्पेक्शन पेपर्स तैयार हुए और वैसी गाड़ी बाद में फिर से री रजिस्टर्ड करने के बाद किसी तीसरे इंसान को बेची गई, जिसमें जो लास्ट परचेसर है उसका और फाइनेंस कंपनी का बड़े पैमाने पे लॉस हुआ है। इसमें अभी तक नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 29 गाड़ियाँ 29 ट्रक जो है वो जब्त किए हैं। जो मेन एक्यूज्ड इसमें से जावेद करके, उसके ऊपर महाराष्ट्र में 10 जगहों पे और टोटल 10 ऑफेंसेस और यूपी और हरियाणा में 9 ऑफेंसेस, ऐसे टोटल 19 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। इसमें आरटीओ ऑफिसर्स भी हमने अरेस्ट किए हैं, मोटर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर इंस्पेक्टर और एआरटीओ रैंक के ऑफिसर्स हैं, जिन्हें हमें अमरावती से अभी तक अरेस्ट किया गया है। इसकी तहकीकात शुरू है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी टीम तहकीकात कर रही है। इसके अलावा जो लोग भी इस रैकेट में शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक मोबाइल नंबर कम से कम 4 लोगों ने यूज़ करके उसका जो है उन्होंने अमरावती आरटीओ में रजिस्टर्ड करवाया था, जिसके ऊपर ओटीपी जाता था और उसी ओटीपी के आधार पर उन्हें न्यू रजिस्टर की हुई जो गाड़ियाँ है उसके आरसी बुक डिलीवर होते थे। मेन एक्यूज ने खुद के नाम पे 2 आधार कार्ड बनाए हैं, 2 अलग अलग पैन कार्ड्स बनाए हैं, वो भी हमने जब्त किया है इन्वेस्टिगेशन में। कुल मिलाकर कितने लोग शामिल थे? अभी तक 9 अरेस्ट किए हैं, बाकी के जो शामिल आगे सामने आएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इन लोगों ने मिलकर कितने रुपए को हेरफेर किए होंगे अब तक? अभी तक हमारे पास तो केवल 29 ट्रक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो 5.5 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत है। इसके अलावा भी कोई ट्रक्स अगर है तो वो भी हम जब्त करेंगे, उसके भी फिगर्स हमें उसके बाद पता चलेंगे। सर, इस तरह की कोई योजना है कि इनकी संपत्ति की जांच की जाएगी कि इन लोगों ने हेरा फेरी करके ये गोरा धंधा करके जो रुपए बनाए हैं, क्या क्या इन्होंने प्रॉपर्टी खड़ी की है, इस तरह की कोई योजना है? जनरली ऐसा जो है वो एमपीआईडी में किया जाता है, बट फिर भी अभी इसी इन्वेस्टिगेशन में भी जब से चालू हुआ है तब से आज तक इन्होंने कोई प्रॉपर्टी अगर ली होंगी तो उसके ऊपर भी हम लोग उसकी जांच करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि जावेद के ऊपर 1 दर्जन के ऊपर से मामला दर्ज है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा? क्या मौका इसके ऊपर लगाया जाएगा? नहीं, मौका का केस नहीं है, ये इकोनॉमिक ऑफेंस है। बेसिकली दिस इज द फाइनेंशियल फ्रॉड, जो जिसमें प्रॉपर्टी ऑफेंस, जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंस में इसमें अभी तक 420 के साथ फॉर्जरी के सेक्शंस लगे हैं और उसमें 413 भी सेक्शन हमने लगाया है, जिसमें बार बार चोरी की हुई मालमत्ता कोई खरीद रहा है तो इसके ऊपर वो भी सेक्शन लगाया, प्लस 120 भी लगाया है, जिसके तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी ये इसमें हमको दिखाई देती है। सर, इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी, उसकी भूमिका क्या थी? वो आरटीओ ऑफिसर है, उनका काम इंस्पेक्शन करता है। अरेस्ट आरटीओ ऑफिसर का नाम क्या है?
जो मैंने अभी आपको प्रेस नोट में ऑलरेडी दिए हैं, तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें हमने सब चीज़ें मेंशन की हुई है। महिला ऑफिसर की उम्र क्या होगी सर? करीब करीब एक 30 से 32 साल की हो सकती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में वाहन चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर के पुलिस भी अपनी कमर कस चुकी है। इसी को लेकर के नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच ने एक इन्वेस्टिगेशन किया। 2 महीने की गहन जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने एक जो है जावेद शेख को गिरफ्तार किया है और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया है। इसी में 3 आरटीओ के अधिकारी जो हैं अमरावती के, उनको भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मेन इसकी वजह जो है कि वाहन चोरी करके, ट्रकों की चोरी करके आरटीओ के जो अधिकारी थे, ये उसे बगैर दस्तावेज के उसे निकाल दिया करते थे। और ये जो चोर थे, ये जो इसके मास्टरमाइंड के लोग थे, ये जो है उस ट्रकों को चेचिस नंबर बदल करके, उसके नंबर को चेंज करके इसे बेचा करते थे। लेकिन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 महीना गहन जांच की और इस मामले को खुलासा कर दिया, जिसमें क्राइम ब्रांच ने टोटल 29 ट्रक को जब्त कर लिया है। वही क्राइम ब्रांच ने इसकी कीमत बताया है टोटल 5.5 करोड़ है। फिलहाल अब क्राइम ब्रांच इस पहलू पे और भी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि और इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हैं। वहीं इस मामले में जो है 10 गुना जो है महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है और 9 गुना जो है हरियाणा में दर्ज किया गया है। वहीं अब इसमें कार्रवाई की जा रही है और भी इसमें जांच किया जा रहा है। आखिर इस तरह का बड़े रॉकेट का जो खुलासा किया है, कहीं न कहीं नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी सफलता ज़रूर है। वहीं देखा जाए तो इस मामले में जो मेन मास्टरमाइंड था जावेद शेख, ये गाड़ियों को यहाँ से वहाँ करता था और उसके बाद आरटीओ के अधिकारियों के पास ले जाता था। जो आरटीओ के अधिकारी बगैर पेपर को देखे हुए उसे पंजीकृत करके निकाल दिया करते थे। उसके बाद ये लोग उसको मार्केट में जो है बेच दिया करते थे। इस तरीके का जो कारोबार चल रहा था अवैध, उसे मुंबई की क्राइम ब्रांच ने जो है खुलासा करके ऐसे मास्टरमाइंड को जो है गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस बारे में और भी आगे जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि और भी इसमें क्या मामला उजागर होता है। इसमें टोटल जो इसमें 29 ट्रक जो जब्त की है क्राइम ब्रांच ने, अब जो है 5.5 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। अब क्राइम ब्रांच और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आगे और भी इसमें खुलासा हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आरटीओ ऑफिसर जो हैं, वो उनका काम होता है ऐसी गाड़ियों को, फर्जी दस्तावेज वाली गाड़ियों को, फर्जी नंबर, फर्जी चेसिस नंबर की गाड़ियों को उन्हें जब्त करना चाहिए, ना कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में जो 3 ऑफिसर जो आरटीओ के हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंजीत के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, नवी मुंबई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।